तो इस प्याज के अंदर मतलब इस ओनियन के अंदर ऐसे कई तत्व हैं जो हमारे बालों को लंबा व घना बना देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे तत्व हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। और इन दोनों तत्व की तरह प्याज के अंदर और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे हेयर के लिए मतलब हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ओनियन गंजेपन से छुटकारा दिलाता है। मतलब ओनियन जूस को गंजे लोग अगर इस्तेमाल करें अपने सिर पे तो उनके सिर पे नए बाल आ जाते हैं, और सिर पर जहाँ पर बाल नहीं होते हैं उस जगह नए बाल उगा देती है ये ओनियन। प्याज के रस का नियमित रूप से बालों में इस्तेमाल करने से आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, इन जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ऑडियंस, हेयर ग्रोथ के लिए ऑनियन जूस के जितने भी फायदे थे वो सभी मैंने आपको अभी बता दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे ऑनियन जूस। हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ऑनियन जूस ले लेंगे। तो मैंने अच्छे तरीके से देखिए ऑनियन जूस निकाल लिया है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच ऑनियन जूस लेना है। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ऑनियन जूस ले लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑनियन जूस ले लिया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 1 से 2 चम्मच ऑनियन जूस लेना है। तो ऑडियंस, आलू में मतलब पोटैटो में पर्याप्त मात्रा में स्टार्च और ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, मतलब आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। और आलू का रस आपके बालों में से ऑयल को क्लीन कर देता है, मतलब आपकी स्काल्प को अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है और आपके हेयर्स में से डर्ट को भी अच्छी तरीके से निकाल देता है। सो गाइस, हेयर ग्रोथ के लिए पोटैटो जूस के जितने भी फायदे थे, जितने भी बेनिफिट्स थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर पोटैटो जूस निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो जूस निकाल लिया है। और पोटैटो जूस निकालने के बाद आपको 1 से 2 चम्मच एक बाउल में मतलब एक कटोरी में आपको पोटैटो जूस ले लेना है। मतलब हमारे नुस्खे में 1 से 2 चम्मच पोटैटो जूस लगेगा, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोटैटो जूस ले लेना है। तो ऑडियंस, हमने हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए यहाँ पर दोनों तरह के जूसेस को ले लिया है। ये देखिए, हमने हमारे एक जूस और ये हमारा दूसरा जूस, हमने यहाँ पर दोनों जूसेस को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। आपको भी दोनों जूस को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, तभी हमारा नुस्खा अच्छी तरीके से बनेगा। अब हम कर लेते हैं दोनों को मिक्स। तो दोनों को मिक्स करने के बाद ये हमारा नुस्खा तैयार हो जाएगा। आपको दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर आपने 1 चम्मच एक जूस को लिया है तो दूसरे जूस को भी 1 चम्मच लेना है। तो ये हमारा नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो ऑडियंस, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अपने बालों पर अप्लाई करना है, किस तरीके से इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाना है। तो ऑडियंस, आपको इस नुस्खे को एक हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों पर अप्लाई करना है और आपको लगातार 3 से 4 हफ्तों तक इसे अपने बालों पर ऐसे ही अप्लाई करते रहना है। तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों पर लगाना है। आप चाहें तो इसे दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रात में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे आप रात में भी अपने बालों पर लगा सकते हैं। तो ऑडियंस, अब बात कर लेते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ऑडियंस, आप जब भी अपने बालों पर इस नुस्खे को अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको अपने बालों को कर लेना है रेडी। मतलब आपको अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो लेना है, जिससे आपके बालों में लगी डर्ट और ऑयल जो कुछ भी लगा होगा वो सब कुछ निकल जाएगा। तो बालों को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद आपको इस नुस्खे को अपने बालों के सिरों से लेकर बालों की जड़ों तक अच्छी तरीके से लगाना है। और इस नुस्खे को अप्लाई करने के बाद आपको अपने हल्के हाथों से आपके बालों में मसाज करनी है। एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है, जोर जोर से मसाज नहीं करनी है, और आपके बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से मसाज करनी है। तो फिर मसाज करने के बाद 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद आपको 2 घंटे के लिए इस नुस्खे को अपने बालों में ऐसे ही लगे रहने देना है, जिससे ये नुस्खा जो है अच्छी तरीके से आपके बालों में, आपके हेयर्स में वर्क करेगा और आपके हेयर्स इसमें से जितने भी पौष्टिक तत्व होंगे वो सभी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो 2 घंटों के बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का फिर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने बालों में शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ नॉर्मल वाटर से ऐसे ही आपको अपने बालों को धो लेना है। और फिर नुस्खे के लगातार इस्तेमाल से लगातार आप 2 से 3 हफ्तों में ये बात ऑब्जर्व करोगे कि आपके बाल पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे और आपकी हेयर ग्रोथ पहले से ज्यादा तेजी से होने लगेगी। मतलब आपकी हेयर ग्रोथ की जो स्पीड थी वो पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ने